नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमेडियो सिटी में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों द्रौपदी ने उत्तरा से किसी भी विपत्ति के समय रिश्तेदारों की शरण में जाने से क्यों इनकार किए। एक दिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उसके समीप आई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर कोई दुख, पीड़ा या घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी भी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधा भगवान की शरण में जाना। उत्तरा ये सुनकर बहुत हैरान हुई और निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी ने बोला, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगा हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को बहुत पुकारा, मगर वो सभी सिर नीचे झुकाए बैठे थे। मैं पितामह भीष्म, द्रोण सभी को मदद के लिए पुकारा, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो सभी आंख झुकाए आंसू बहाते रहे। फिर मैंने भगवान श्री द्वारिकाधीश को पुकारा, हे प्रभु, अब आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं। भगवान तुरंत आए और मेरी रक्षा की। इसीलिए कहती हूँ पुत्री कि जीवन में कभी भी संकट आए तो उन्हें ही पुकारना। यहाँ जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत ही विचलित हो रहे थे, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी ने उनसे दुखी होने का कारण पूछा तो वह बताते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भक्त काज भरी सभा में वस्त्र हरण हो रहा है। रुक्मिणी बोलती है कि आप जाएं और उनकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई। उस समय मेरी सभी 16,108 पत्नियां वहीं थी। कोई वैद्य को बुलाने गई और कोई औषधि लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरी उंगली पर बांधा था। आज उसका ही ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे बुलाएगी नहीं मैं जा नहीं सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत दौड़े चले गए। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत संकट आते हैं। प्रभु स्मरण, उनके प्रति किया सत्कर्म हमारी सहायता के लिए भगवान को विवश कर देता है और तुरंत हमारा संकट हर लेता है। धन्यवाद।